एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो गाइज आज बहुत प्यारा सा कमेंट फिर से शेयर करूंगी। तो कमेंट में आया था कि दी हाँ मेरी भी फटना स्टार्ट हो गई है, पर पूरी कब खत्म हो गई ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, आपको एक पॉजिटिव साइन तो मिला, एटलीस्ट फटना तो शुरू ही, जो काला फेस हो चुका था वहाँ पे बीच बीच में आपको अपना कलर दिखाई दे रहा है एक्चुअल। तो आपको समझना चाहिए कि स्टार्टिंग हो गई है। बाकी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किसी का काफी तेजी से फटती है, किसी की थोड़ा स्लो मोशन में फटती है, पर फटने स्टार्ट हो गई है इसका मतलब आपकी बॉडी में क्लींजिंग होना स्टार्ट हो गई है। और बहुत खुशी की बात है, आप खुश रहो, पॉजिटिव रहो, बिल्कुल चली जाएगी, स्लोली स्लोली जाएगी। देखो, इतना आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको फल मिलेगा ही। और इस चीज़ का विश्वास आपके अंदर तो आ ही गया होगा, तो ये और पॉजिटिविटी के साथ आप पे काम करेगा। जब मॉर्निंग में उठते हो तो ऐसा बिलीव किया करो, अपने को ऐसी वाइब्रेशन दिया करो सुबह उठ के कि मेरा फेस ऐसा, अपने को ऐसा सामने देखो, फील करो कि आप मिरर में देख रहे हो, आपकी पिगमेंटेशन बिल्कुल चली गई है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप सब अट्रैक्ट करने लगोगे। ये चीज़ें होती हैं, करके देखना आप इस चीज़ को। अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो तो आप ये चीज़ भी स्टार्ट करना है, जब सुबह उठते हो ना और सोने से पहले ऐसा अपने को देखो, ऐसा विजुअलाइजेशन करो कि आप बिल्कुल क्लीन हो गया, आपका फेस चमकदार, एकदम खूबसूरत चेहरा हो गया है और आप बहुत खुश हो रहे हो। इस चीज़ को फील करो, सच में आपको लगे, सच में चीज़ें होने लगेगी। करके देखना, अच्छा ठीक है? क्योंकि मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है इस बारे में और मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ, इन चीज़ों में विश्वास करती हूँ। यूनिवर्स से कुछ करना, पॉजिटिविटी, ये सब मैं बहुत मतलब मैं बहुत मानती हूँ पर्सनली। तो मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ छोटी छोटी बातें जो मैं मानती हूँ। तो गाइज डाइट तो आपकी चल ही रही है, कल या परसों तक मेरी वीडियो आ जाएगी और डेली रूटीन का भी शेयर करने वाली हूँ। अब मैं फ्री हो गई हूँ, अब थोड़ा शूट करना है मुझे प्रॉपर पूरा दिन का, जो मेरा वो रूटीन है। एक आपसे योगा भी शेयर करनी है। तो आज बात कर लेती हूँ मैं फेस पैक की। तो मैंने आपको 2 फेस पैक के बारे में बताया था। तो पहला था गाइज ये वाला मुलेठी पाउडर का। तो गाइज मुलेठी पाउडर का मैं इसलिए थोड़ा जोर दे रही हूँ, मैं शॉर्ट्स में भी रेगुलर डाल रही हूँ क्योंकि इसके बहुत अच्छे फीडबैक मिले हैं। तो मुझे कमेंट है, दीदी कौन सा मुलेठी पाउडर मंगाना है, ये वाला मुलेठी पाउडर आप यूज़ करो, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और ये मैं इसका लिंक भी डाल रही हूँ डेली, हर वीडियो में आपको मेरा लिंक दिखाई देता होगा। इसको अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, जो भी वहाँ डाला हुआ है उससे मंगा सकते हो। और ये जो है बहुत अच्छा है, पूरा हीलिंग कर देता है। और मैं आपसे इसलिए बोल दूँ कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब मैं बात करूंगी और मैं आपको जायफल के बारे में। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये है कि दी किसमें मतलब मिला के इसको लगाना है। तो कोई लोग इसको किसी में लगाए तो क्या होता है, देखो मैं आपको जो बताऊंगी आप वैसे लगाना तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखो गाइज, और बात रही फेस पैक की। फेस पैक DIY जो मैं बताती हूँ बहुत अच्छे DIY है और वो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, पर वो ऊपर से वर्क करते हैं, अंदर से आपको डाइट ही लेनी पड़ेगी। एक दो कमेंट आते हैं कि दी मैं 1 महीने से घी लगा रही हूँ, मैं फेस पे सुबह जो है मुलेठी पाउडर लगाती हूँ, शाम को मैं जायफल लगाती हूँ, पर मेरा ठीक नहीं हो रहा है। तो गाइज अगर आप ये एक्सपेक्ट करके कर रहे हो कि सिर्फ जायफल लगा के या मुलेठी सुबह 2 टाइम लगा के देसी घी लगा के आप 100% क्योर कर लोगे, तो ऐसा नहीं है। देखो क्या है, मैं आपको बार बार समझाती हूँ, आप पहले वीडियो को फुल वॉच किया करो ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बता रही हूँ। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको ये बोल रही हूँ, ये जो फेस पैक DIY होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, पर ये बाहर से वर्क करते हैं, आपको अंदर से भी वर्क करना पड़ेगा। जिन लोगों को केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से पिगमेंटेशन आई है, कोई लंबे समय तक स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करने की वजह से आई है, किसी पर्टिकुलर क्रीम से रिएक्शन हुआ है, कुछ लगाने की वजह से पिगमेंटेशन आई है, धूप की वजह से आई है पिगमेंटेशन, उन पे DIY ज़्यादा वर्क करती है कंपैरिजन टू जिनकी अंदर से आई है। जिनकी अंदर से पिगमेंटेशन आई है, डिलीवरी के बाद आई है, हार्मोनिकल इम्बैलेंस की वजह से आई है, स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से आई है, लाइफ में कुछ अप डाउन की वजह से आई है, या आपने कोई ऐसी पिल खाई है जिसकी वजह से आपको आई है, गर्भ निरोधक गोलियाँ खाई हैं, या अबॉर्शन वगैरह कुछ हुआ इसकी वजह से आई है, तो उनकी जो है इंटरनल प्रॉब्लम होती है। तो इंटरनल प्रॉब्लम तो आपको ये समझना पड़ेगा, 2 तरह का होगा। एक बाहर से पिगमेंटेशन खराब जो आपने खुद से क्रिएट करी हुई है, अपने आप से डॉक्टर बन के कोई भी दवाइयाँ लेते गए या कोई भी मेडिसिन लगाते गए, कोई भी क्रीम वगैरह देख के, तो एक तो वो तरीका हो गया। और दूसरा हो गया आपको इंटरनल। तो जो इंटरनल है वो तो आपका अंदर से ही जाएगा, तो उसके लिए तो आपको वर्क ही करना पड़ेगा। और जिन लोगों का ऊपर से हुआ है उनको DIY थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे, पर ऐसा भी नहीं कि आप फेस पैक लगाते ही चले जाओ कि आप सुबह भी लगा रहे हो शाम को, इतना भी नहीं लगाना है, इससे आपकी स्किन डैमेज होगी। जो स्किन में है वो ड्राईनेस आएगी, ड्राईनेस की वजह से और ज़्यादा आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम होने वाली है। तो स्किन को ड्राई मत करो। अभी ऑलरेडी सर्दियाँ गई हैं, सर्दियों में ऑलरेडी स्किन बहुत ड्राई रहती है, तो ड्राई नहीं करना। आप कोई भी एक फेस पैक यूज़ करो, वो भी मैंने आपको, अगर आपको मुलेठी का फॉर एग्जाम्पल आपको ये सूट कर रहा है, पहली बात तो ये है कि आप समझना इस चीज़ को, इसको आप दही के साथ लगाओ।
इसके रिजल्ट दही के साथ बहुत लोगों को आराम हो रहा है, उनकी स्किन में क्लीन होने लगी है, उनकी स्किन में जो है डार्क स्पॉट्स कम होने लगे हैं, पिगमेंटेशन पे भी रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आपको ये वाला मुलेठी पाउडर या जो भी आपने मंगा रखा है उस मुलेठी को आपको क्या करना है, दही के साथ उसको मिलाना है और उसको खाली पिगमेंटेशन के ऊपर लगा दो, क्योंकि आपको थोड़ा लंबे समय तक यूज़ करें तो पूरे फेस पे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है आप उसको ऊपर लगाओ, ठीक है। बहुत लंबा भी नहीं रखना है, 5 से 10 मिनट के अंदर रखना है। इसके बाद जब आप 5-10 मिनट हो जाएंगे उसको फिर हल्की हल्की हाथों से रब करते हुए आपको ऐसे निकाल देना है। मैं अभी वीडियो में अभी शूट नहीं कर रही हूँ, मैं शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर कर रही हूँ डे 1 to 30। अब हम क्या करेंगे, अगर आप 30 डेज तक हम इसको लगाएंगे 5 से 10 मिनट दिन में एक बार, ठीक है। इसको पूरा सूखने नहीं देना है, सूखने से आपकी स्किन में स्ट्रेचिंग आती है, वो चीज़ नहीं करनी है। समझना इस चीज़ को मेरे दोस्तों, चेहरे को खूबसूरत बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग, ख़राब नहीं करना। जो बोलती हूँ उसको फॉलो करते चले जाओ और फिर इसको हल्के हल्के हाथों से रब करना है। फिर इसको ठंडे नॉर्मल पानी से, नॉट ठंडे, नॉर्मल पानी जो नलके में आता है उससे धोना है। गर्म पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब इसको आप लोग यूज़ करेंगे दही के साथ और 30 डेज तक हम इसको यूज़ करेंगे। फिर आप इसके रिजल्ट चेक करो, आपको 30 डेज के अंदर कुछ डिफरेंस लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें, और डाइट तो चल ही रही है, डाइट की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, डाइट तो आपको लेनी है। 30 डेज के बाद फिर क्या करना है, आपको इसको वीक में 2 दिन लगाना है। फिर आप थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी को कम करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ऑलरेडी आप सुबह भी वॉश कर रहे हैं, ये भी लगाए तो बहुत कुछ लग जाता है, इतना इनफ होता है। फिर इसके बाद हम इसी जो आप जो जितना यूज़ कर रहे थे कंटिन्यू इसको यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम वीक में 2 दिन करेंगे या 3 दिन करेंगे। फिर इसी कंसिस्टेंसी कम करते करते फिर 1 इन अ वीक आ जाएंगे, ठीक है, जब आपको आराम लगने लगेगा। अब तो बाकी दूसरी में बात करें जायफल की, थोड़ा घिस रखा है। देखो इस तरह का जायफल होता है, कुछ लोग पूछ रहे थे क्या होता है, ये होता है जायफल। ये मैंने घिसा हुआ है, मैं लगाती हूँ ना फेस पे। तो गाइज इसको आपको घिसना है दूध के साथ डाल के, ठीक है। मैं आपको ये भी शॉर्ट्स पे मेरे मिल जाएगा। आपको किसी भी चीज़ के ऊपर इसको दूध डालना है, कच्चा दूध, दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए, दूध कच्चा होना चाहिए। कच्चे दूध से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो कच्चा दूध होता है ना वो स्किन टोनिंग का काम भी करता है। अगर किसी आपकी स्किन को टोन करता है, साथ में जैसे कि आपकी स्किन में किसी तरह की डस्ट होती है ना, हम वो यूज़ करते हैं टोनर वगैरह भी क्लीन करने के लिए। अगर आप रुई में कच्चा दूध लेके अपने फेस को क्लीन करेंगे तो आपका फेस क्लीन भी हो जाएगा। कच्चा दूध डार्क स्पॉट्स के लिए, किसी भी तरह के निशाने के लिए बहुत ही अल्टीमेट है। सिंपल क्या करना है, इसको कच्चे दूध में, उसको दही में, इसको दही में नहीं करना है, इसको कच्चे दूध के साथ करना है। आप इस तरह से किसी भी मैंने वो भी शेयर किया हुआ है इसको प्रॉपर बनाने का तरीका क्या है, इसको कैसे लगाना है, बाकी मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ। आपको किसी भी बर्तन में या फिर लकड़ी मिट्टी का बर्तन हो या फिर सिलबट्टा हो उस पर से घिसना है। थोड़ा आप इसे घिसेंगे ना, ये घिसना शुरू होता है दूध के साथ, इसकी दूध के साथ करेंगे ना, इसे घुमा घुमा के घिसने लगेगा, उसको लेप को लगाना है। तो आप इसको यूज़ करो, तो कोई भी एक फेस पैक यूज़ करो जो आप उसको ट्राई करो। 1 मंथ ये लगा होगा, इससे रिजल्ट मिले तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है इससे उतना इफेक्ट नहीं है तो आप ये ट्राई करते हैं, या फिर 15-15 दिन ट्राई करो, 15 दिन ये 15 दिन वो। तो जो बेस्ट लगे उसको आपको कंटिन्यू करना है। और दोनों ही रिजल्ट अच्छे, दोनों ही लोग यूज़ कर रहे हैं, मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं दी इसी से फ़र्क पड़ रहा है। देसी घी, कुछ लोग तो खाली देसी घी मुलेठी पाउडर से ही आराम आने लगा है और कुछ लोगों को जायफल से आराम आया। तो डिपेंड्स ऑन यू, अब आपको कौन सा यूज़ करना है। मैंने दोनों बता दिए हैं, प्रॉपर तरीका भी बता दिया है। होप सो किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी डाइट तो आपको लेनी है। गर्मियों की डाइट में थोड़ा सा चेंजेस है, उसको ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कल या परसों तक आपको मिल जाएगा, डेली रूटीन भी आपको मिल जाएगा। बस खुश रहना है, हैप्पीनेस। गाइस जब आप हैप्पी रहते हैं ना, आपकी पिगमेंटेशन खुद ही चली जाएगी। मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, बार बार शीशा देखना छोड़ दो और 1 महीना टारगेट लेके चलो, बिल्कुल शीशा देखना ही नहीं है। और देखना फिर आपको रिजल्ट और जल्दी मिलेगा। हम देखते हैं ना, बोलते हैं अरे ये अरे ये ऐसा हो रहा है, अरे ये ऐसा हो रहा है, ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको खुद ही धीरे धीरे जो है पिगमेंटेशन जाने लगेगी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।